टीम इंडिया का मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को खिलाना ही नहीं चाहता है। ना आयरलैंड सीरीज के पहले खिलाना चाहते थे, ना आयरलैंड सीरीज के बाद खिलाना चाहते हैं। सीरीज के पहले वहां पर हमारे बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने क्या कहा था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था, देखिए उनसे पहले भी जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, क्या हम उनको बाहर करते नहीं कर पाएंगे। हम वैभव सूर्यवंशी को इसलिए मौका नहीं देते। पहला T20 हो गया, दूसरा T20 हो गया, दोनों टीम इंडिया हार गई। वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाया गया तो नहीं खिलाया गया। दूसरा T20 हारने के बाद टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रियान टेंडोशेट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल पूछा गया। जवाब काफी हद तक वैसा ही था जो सितांशु कोटक ने दिया था। तो क्या अगर आप एमपी और यूपी या बिहार से बिलोंग करते हो तो टीम इंडिया में आपकी एंट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी? दरअसल वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि दिल्ली और मुंबई की जो लॉबी है क्रिकेट के सर्कल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड आप इमेजिन करके देखिए कि अगर वैभव या फिर रजत पाटीदार दिल्ली या मुंबई से बिलोंग करते तो क्या वो टीम से बाहर रह पाते? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं आयरलैंड के हाथों मिली सीरीज की हार के बाद में। एंड वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं कि अगर आप इंग्लैंड से अगली सीरीज खेलने के लिए जा रहे हो तो फिर वैभव को आपने आयरलैंड के खिलाफ मौका क्यों नहीं दिया? 15 साल का लड़का है, आईपीएल में 700 से ज्यादा रन मार के आया है, लिस्ट क्रिकेट की फास्टेस्ट 50 है, पूरी दुनिया में उसके डेब्यू का इंतजार है। जिस देश में खेलने के लिए गया उस देश में से सेंचुरी मारी है, जितना बड़ा स्टेज मिला उतना बड़ा उसने स्कोर किया है। लेकिन आयरलैंड जैसे टूर पर भी उसके हाथ में बैट नहीं, सिर्फ ड्रिंक्स की बॉटल्स थी। यहाँ ना सबसे बड़ा ईगो है। मतलब सबको ये लग रहा है माय गॉड 15 साल का बच्चा आके पोस्टर बॉय बन गया और मैं मतलब केकेआर को जिताने वाला कप्तान, केकेआर को जिताने वाला कोच गौतम गंभीर, मैं बाहुबली क्रिकेट का, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और ये सारी टीमें बच्चे आके स्टारडम लेके चले जा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, कल मुझे फोन आए आयरलैंड से, मतलब 50% ऑडियंस अगर ये कह रही थी अगर हमें पता होता अमृत भाई कि वैभव सूर्यवंशी नहीं खेलेगा, हम आते ही नहीं मैच देखने के लिए। और वैभव सूर्यवंशी आपने क्यों बिठा रखा है भाई बेंच पर? अब क्या जवाब दोगे? वो लड़के को जहां जहां आपने बिठाया वो क्या था, राइजिंग स्टार्स था, हाँ। जहां पर उसको सुपर ओवर नहीं भेजा, हार गए। अभी इंडिया ए वाला मैच था, अबे तुम डरते क्यों हो भाई? आज जब सबसे बढ़िया टैलेंट दुनिया का वो है, सबसे बड़ा मैच विनर भाई राजस्थान रॉयल्स की टीम को अकेले ले गया प्लेऑफ्स। आपको क्या मिर्ची लग रही है? ये बेइज्जती करवाने के लिए बाहर रखा है उसको आपने? बेइज्जती चाहिए, जीतनी चाहिए, खुद आप हारने के लिए खेलो ये सीरीज यार। आप कहते हैं कि साहब हम दोनों ओपनर्स को बाहर नहीं करेंगे। अभिषेक और संजू दोनों ने हमारे लिए अच्छा किया है, आप दोनों को टीम में रख सकते हैं, लेकिन एक बदलाव कर सकते हैं, आप संजू को नंबर 3 पर भेज सकते हैं, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक ओपनिंग कर सकते हैं। एक ही बेस्ट कॉम्बिनेशन नजर आता है कि भाई आपके दोनों ओपनर टीम में होंगे। संजू के अंदर वो काबिलियत है, वो नंबर 3 पर खेल भी। लेकिन अगर आप कहेंगे हमें वैभव सूर्यवंशी को खिलाना ही नहीं है, हम डालना ही नहीं चाहते प्लेइंग 11 में, हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, हमारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो बात अलग है भाई। क्योंकि जिस तरह की बातें सितांशु कोटक जो हमारे बैटिंग कोच है उन्होंने की कि भाई किसी को हम बाहर नहीं करेंगे वैभव को खिलाने के लिए, और असिस्टेंट कोच रियान टेंडोशेट ने जैसी बात कही कि वैभव को उसी प्रोसेस से गुजरना होगा जिस प्रोसेस से बाकी लोग गुजरे हैं, तो इन लोगों की बातें समझकर तो आता है कि वैभव सूर्यवंशी को आप खिलाएंगे नहीं। अगर वैभव सूर्यवंशी आपके प्लान का हिस्सा ही नहीं तो भाई सारी गणित को हटा देते हैं, सारे इक्वेशंस को हम बाहर रख देते हैं। लेकिन अगर आप वाकई वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड में डेब्यू कराना चाहते हैं, बेस्ट एक रास्ता है कि आप वैभव से ओपनिंग करा दें, संजू सैमसन को नंबर 3 पर डाल दें, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये नजर आता है। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट अपनी जिद छोड़ दे, क्योंकि हमने देखा है बहुत रिजिड हो जाते हैं जब भी प्लेइंग 11 बनाने के मामले की बात होती है। जिस तरीके की बातें हमारे असिस्टेंट कोच रियान टेंडोशेट ने की, देखकर साफ समझ में आता है कि भाई आपने वादा कर दिया अभिषेक से, वादा कर दिया संजू सैमसन से कि आपने हमारे लिए शानदार खेल खेला, आपने हमें वर्ल्ड कप जिताया, खासकर संजू सैमसन से कि भाई आपके हम कर्जदार हैं, आपको हम नहीं छेड़ेंगे। आप अगर नहीं होते तो जर्सी पर जो 3 स्टार लगे हुए हैं वो नहीं लगे होते। बेशक हम ये बात मानते हैं संजू सैमसन ने भारत को 2026 का T20 वर्ल्ड कप जिताया है, लेकिन अगर आप वैभव सूर्यवंशी को लेकर गए इसका मतलब है कि आप उन्हें खिलाना चाहते थे। सेलेक्टर्स ने उनका सिलेक्शन इसीलिए किया है, किसी भी खिलाड़ी का सिलेक्शन पानी पिलाने के लिए नहीं होता है, टीम में खेलने के लिए होता है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को अगर आप नहीं खिलाएंगे, पूरे इंग्लैंड के 5 मैचों पर बेंच पर बैठा कर रखेंगे, हिंदुस्तान में बवाल होना तय है। क्योंकि 2 मैचों में आयरलैंड आपने नहीं खिलाया, आपकी दुर्दशा ऑलरेडी हो गई, आप सीरीज हार गए। और अगर आप इंग्लैंड में भी सीरीज हार जाते हैं, जो कि कोई नहीं चाहता है, वैभव को अगर नहीं खिलाएंगे, आप सीरीज भी हार गए, तो भाई वाकई एक गंभीर सवाल उठ जाएंगे हमारे कोच पर, कैप्टन पर, कि क्या वाकई आपकी नीयत नहीं है वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की। क्योंकि जैसा हम आपको प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, सिर्फ एक बदलाव किया जा सकता है, आप संजू को 3 पर ला सकते हैं, वैभव और अभिषेक बड़े आराम से भारत के लिए ओपनिंग। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।